नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला सेगमेंट लेकर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दिमाग से पे। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के जिन कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था वो दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट पर बेस्ड थी और राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड थी। आज मैं आपको वर्ग सर्वसमीकाएं और स्क्वायर आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट बता देता हूं और उसके बाद में जब ये सारी चीजें आपकी कंपाइल हो जाएंगी, सबकी नॉलेज आप तक पहुंच जाएगी, तब एक बिल्कुल मिक्स फॉर्म में पिछले साल के सभी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्क्वायर आइडेंटिटीज। इन्हें हिंदी में हम वर्ग सर्वसमीकाएं कहते हैं। सर्वसमीका बोले तो सर्वसमीका मतलब एक तरह से सूत्र, इन्हें हम वर्ग सूत्र भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें थीटा के किसी मान के लिए किसी फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उन्हें हम सर्वसमीका के तौर पर यूज करते हैं। जैसे हमारे पास इन तीन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीन फॉर्मूले एक के बराबर होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक के ही बराबर होता है। और तीसरी वर्ग सर्वसमीका और इंपोर्टेंट वर्ग सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 होता है। कहेंगे कि जी 1 कैसे होता है? 1 ये ऐसे होता है कि जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के शुरू के कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, अगर ये फंक्शन मतलब कहीं एग्जिस्ट करता है तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए करेगा। अगर आप यहाँ 30 रखेंगे या थीटा का मान 30 रख लें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 45 रख लें तो भी 1 आ जाएगी। 0 रख लें तो भी 1 आ जाएगी। 25 रख लें तो भी 1 आ जाएगी। 33 रख लें तो भी 1 आ जाएगी। मतलब थीटा के एक जैसे मान के लिए ये इसे सेटिस्फाइड करेगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान के चलो मैंने साइन 45 रखा, थीटा की वैल्यू 45 रखी, तो ये साइन 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 ये आ जाएगा और 1/2 ये आ जाएगा। 1/2 मतलब आधा, आधा, आधा प्लस आधा 1 हो गया वेरीफाई। तो आप इनको सूत्र के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो तीन वर्ग सर्वसमीकाएं हैं जिनका मान 1 के बराबर होता है और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हम इसी से दो और बना लेते हैं। 2 इसके हिस्से हो जाते हैं, 2 इसके हिस्से हो जाते हैं, 2 इसके हिस्से हो जाते हैं। कैसे? इसी का जो पहला पार्ट होगा वो होगा कि आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को उठाओ और इसे इधर ले आओ 1 के पास, तो यहां बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भली भांति जानते होंगे, आपको आता होगा ये। दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। अब की बार पहले कॉस लेकर आए थे, अब की बार साइन को ले जाते हैं। साइन को ले जाएं तो क्या बनेगा? ये यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी से ये 2 फॉर्मूले बन गए। अगर हमको ये याद है तो हम इन्हें बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह इससे अगर इससे देखें तो इसका एक पार्ट बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। और दूसरा अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज होंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। इसको उठाओ, इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट सर्वसमीका है इसकी। और दूसरी हो जाएगी इसे मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और दूसरे उस पे लिखें हम तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आपको ये सर्वसमीकाएं याद रखनी है और हमें इन्हीं का हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। और इनके मॉडिफिकेशन से ही हमें ये पेयर्स भी मिलती हैं। बताओ, बात आ रही है समझ में? अच्छा, अगर ये बात समझ में आपको आ रही है तो फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को देखो। पहले क्वेश्चन को हम कैसे करें या किस तरह से हम इसमें सर्वसमीकाओं का यूज करेंगे, मैं ये वाइप कर रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा कहीं। मेरा मानना तो ये है कि जब भी आप इन सर्वसमीकाओं को कहीं लिखें तो इनसे बेस्ट या कोई भी चीज कहीं से भी लर्न कर रहे हों तो उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलिए किसी ना किसी सोर्स से।
ठीक है, जैसे अब मैं जो आपको कराने जा रहा हूं आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। अब इस उस फंक्शन को देखें तो ये लिखा हुआ है 5/sec² थीटा, ठीक है जी, प्लस के 2/1 + cot² थीटा, 1 + के cot² थीटा, और आगे लिख रखा है प्लस के 3 sin² थीटा, 3 sin² थीटा, और इस फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो जैसा मैंने बताया, दिमाग में पेपर में जो पहले क्लिक कर जाए वो आइडिया आपका बेस्ट है। आप थीटा की वैल्यू भी रख के कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास एक कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो कैसे करें। sec² थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये cos² थीटा बन जाएगा, मतलब 1/sec थीटा cos थीटा के बराबर होता है, नहीं होता, तो ये होगा 5 cos² थीटा प्लस के 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको एक सरल समीकरण बताई थी कि cosec² थीटा माइनस के cot² थीटा बराबर 1। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहां बचेगा क्या, cosec² थीटा, और 1 + के cot² थीटा इधर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 + का cot² थीटा cosec² थीटा के बराबर होता है। तो मतलब ये cosec² थीटा हो गया, जब ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin² थीटा, समझ रहे हैं ना, और ये प्लस के 3 sin² थीटा, ठीक है। 5 cos² थीटा प्लस 3 और 2 5 sin² थीटा, ये भी 5 cos² थीटा, ये 5 sin² थीटा, तो 5 कॉमन ले लें तो भीतर बचेगा cos² थीटा प्लस के sin² थीटा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 5 × 1 = 5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। वर्ग सर समीकरण हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसान कर देती है। ये जो मैंने करके दिखाया है इतने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको वर्बल कर सकते थे। ये 5 cos बनना है, ये 2 sin बनना है, ये 3 sin बनना है, 5 cos और 5 sin मतलब 5 × 1 = 5, देख के किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। समझ में आ रही है बात? फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर सकें कि ये आ कहां से रही है, ठीक है। पहले सीख लीजिए, जब सीख जाएंगे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कॉपी पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले उसकी तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, हम अपने की तरफ। वो है 4/1 + के tan² अल्फा प्लस के 1/1 + cot² अल्फा प्लस के 3 sin² अल्फा। बिल्कुल सेम उसी कंडीशन का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इसे कराने की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे sec थीटा, sec² थीटा, और sec को जब ऊपर ले जाएंगे तो cos बन जाएगा, ये होता है sec² अल्फा। sec जब अपोजिट होता है तो cos बन जाता है, और ये हो जाएगा 4 cos² अल्फा प्लस के 1 + cot² थीटा = क्या होता है, ये होता है cosec² अल्फा, और जब cosec ऊपर जाता है तो साइन बन जाता है, ये बन गया sin² अल्फा प्लस के 3 sin² अल्फा। देखो 4 cos² अल्फा, 1 और 3 4 sin² अल्फा, तो ये हो गया 4 cos² अल्फा प्लस के sin² अल्फा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 4 × 1 = 4, तो बिल्कुल सेम जीरोक्स कॉपी पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, आंसर इसका 4 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो, कोई बात किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है उसे। देखिए ये है 7 sin² थीटा प्लस के 3 cos² थीटा, 3 cos² थीटा बराबर 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के हमारे पास में कई सारे रास्ते होते हैं। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को अगर आपस में इस तरह से ब्रेक डाउन करना चाहें या किसी भी तरह से इसे तोड़ना चाहें, तो देखो ये sin² थीटा है, ये भी ये cos² थीटा, या तो मैं इन सबको साइन में बदल लूं। वैल्यू पूछिए आपने, थीटा की वैल्यू पूछिए कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2, π/3, π/6, π/4। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधी मतलब एक वैल्यू पुट करके देख लेता, और एक वैल्यू से आइडिया लग जाता कि π/6 आएगी या π/4 आएगी, ठीक है। लेकिन इसको एक बार हम ऑथेंटिक तरीके से करते हैं, फिर मैं और एक तरीका बता दूंगा आपको। देखो
सबसे पहले ये साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, या तो दोनों को ही साइन का फंक्शन बना लो या दोनों को ही कॉस का फंक्शन बना लो। अपन साइन के बना रहे हैं, आपकी इच्छा है, तुम्हें जो भी मन कर रहा है, अगर आप कॉस का बनाना चाहें तो आप इसे कॉस का भी बना सकते हैं। मैं साइन का फंक्शन बना रहा हूं सबको, तो 7 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के ये 3 कॉस को लिख सकते हैं 1 एल्फा नहीं, ये थीटा है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। 3 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा गए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचे, इधर 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 बचा, ये 4 इसके अपॉन में आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये अंडर रूट में जाएगा तो 1/2, और 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की, और साइन 30 को हम रेडियन में लिखते हैं π/6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब सी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मतलब इतना वो नहीं है जितना मैंने इसे करके दिखाया, मैंने एक एक स्टेप इसको आपको खोल के दिखाया, आपको इतना लिखने की जरूरत पेपर में नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप उसे मतलब बिना किसी उसको देख के आप उसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो जो अगला क्वेश्चन है ये देखा जाए तो इसको डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं वर्ग सर्व समीकरणों का इस्तेमाल करना आपको सिखा रहा हूं फिलहाल, तो हम फिलहाल उसी पर फोकस करते हैं, हम वही करते हैं। ठीक है, जैसे ये है 1 प्लस के 2 साइन 60 इंटू कॉस 60, साइन 60 इंटू कॉस 60। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिवाइड बाय साइन 60 प्लस कॉस 60, साइन 60 प्लस कॉस 60 है ना। अगर आपको सर्व समीकरणाएं ठीक से आ गई हैं तो आपको आंसर दिखने लग जाएगा थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न पर ये चीजें काम कर रही हैं। 1 माइनस 2 साइन 60 इंटू कॉस 60, और अपॉन में साइन 60 माइनस कॉस 60 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सबकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये थोड़ी सी है ना, एक इक्वेशन जो बनेगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये साइन थीटा है या कॉस थीटा है, तो क्या इस एक को मैं साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 नहीं लिख सकता? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। मतलब साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 भी 1 ही होगा। तो ये देखो, अगर यहां देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया ये? अगर ये साइन 60 प्लस कॉस 60 का होल स्क्वायर बन गया तो नीचे है साइन 60 और कॉस 60, नीचे वाले ऊपर 2 पावर आ जाएंगे, नीचे 1, तो ऊपर बच जाएगा क्या, साइन 60 प्लस के कॉस 60। और ठीक इसी तरह यहां ऊपर क्या बचेगा, क्योंकि यहां माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और जी ऊपर बच जाएगा साइन 60 माइनस के कॉस 60। समझ रहे ना, कॉस 60 प्लस माइनस के ये कट गए, ये 2 साइन 60 हो गए। 2 साइन 60 का 60 की साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, इस 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आपका यही ऑप्शन सही है। देखो कितनी जल्दी हो गया। अगर इसमें वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती तो अभी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ नहीं है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, नीचे a प्लस बी है। भाई ऊपर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए और नीचे a प्लस बी रहे तो आप ऊपर 2 पावर है, नीचे 1, तो ये कट जाती है, तो a प्लस बी बचेगा यहाँ पे। इसी तरह यहां पर अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और नीचे a माइनस बी है तो ये 2 पावर है, इससे 1 कट जाएगा, यहां पर 1 बचेगा। दैट्स इट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इसने कहा कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन के कॉट थीटा, और ये ब्रैकेट में, और ये हो गया 1 अपॉन के कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन के कॉट थीटा। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर बना जाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 1 अपॉन कॉट सेक होता है, 1 अपॉन कॉट टेन होता है, तो ये हो गया सेक
थीटा प्लस के टेन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। तो अब ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने बताया था वर्ग सर्व समीकरणों में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका थोड़ा सा क्रिएटिव है, अगर आप इसे क्रिएटिविटी के उससे करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। तो ज्यादा उलझाना मत बस। इसने कहा है कि x इज इक्वल्स टू a sec थीटा इंटू कॉस फाई, sec थीटा इंटू कॉस फाई, और y इज इक्वल्स टू b sec थीटा साइन फाई, b sec थीटा इंटू साइन फाई, और तीसरा दे रखा है इन्होंने z इज इक्वल्स टू सी टेन थीटा, z इज इक्वल्स टू सी टेन थीटा। बस पूछी एक सिंपल सी वैल्यू पूछी है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे, माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये प्लस है और यहां पर माइनस है, और इसने कहा है z ओवर सी स्क्वायर, मतलब दोनों का होल स्क्वायर पूछा है इसने सबका। तो ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू ए साइन थीटा है, a को मैं यहां ले आऊं तो ये x ओवर a बराबर सेक थीटा इंटू कॉस फाई बन जाएगा, b को मैं इधर ले आऊं तो y ओवर b ये बन जाएगा, और z को मैं यहां ले आऊं, ओ सॉरी c को मैं यहां ले आऊं तो z ओवर c बराबर टेन थीटा बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाना आपका। ध्यान से देखो, x ओवर a है सेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस फाई, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस y बाय बी की वैल्यू दे रखी है ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है जी, ये दे रखी है ना। z पर चले तो ये 10 दे रखा है, और ये हो जाएगा माइनस 10 का मतलब हो गया जी, ये दे रखा है आपका z ओवर सी 10 दे रखा है, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जो कॉमन लिए जा सकते हैं, या जिनका कॉमन हम कुछ ना कुछ मतलब बना सकते हैं। सेक कॉस, सेक थीटा इंटू कॉस फाई, सेक थीटा इंटू साइन फाई इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें से आपको एक फंक्शन साइन में बदल लीजिए, मतलब जो फाई का फंक्शन है या तो आप उसे साइन में बदल लीजिए। देखो जैसे इस सेक फाई है साइन फाई है, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी साइन स्क्वायर फाई आएगा क्योंकि हमें साइन में बदलना है दोस्तों इसे। अच्छा, इसे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस, इसे मत बदलिए, इसे साइन स्क्वायर फाई ही रहने दीजिए क्योंकि हमें साइन में ही बदलना था, और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देख करें तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ गया दोस्तों इसका आंसर। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, एक प्लस का है इनमें, एक माइनस का है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप इसे। मैं अभी एक बार और आपको बता देता हूं, मैंने कुछ नहीं किया था, बस ये जो वैल्यू है यहां पर x ओवर ए, इसको मैं स्क्वायर दोनों जगह है तो मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं, यहां पर ये दोनों जगह थी तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब x ओवर ए की वैल्यू सेक थीटा इंटू कॉस फाई थी, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह y ओवर b है और ये है सेक थीटा इंटू साइन फाई, यहां पर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने भी इस वाले फंक्शन पर भी दोनों जगह स्क्वायर लगा दिया। z ओवर सी टेन थीटा है तो ये भी z ओवर सी का होल स्क्वायर, तो मैंने इसे टेन स्क्वायर थीटा रख दिया। तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इस कॉस को साइन में तोड़ लिया मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, वो जो का त्यों है, और टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है। सेक की मल्टीप्लाई करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा तो यहां पर यही रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का आ जाएगा, और प्लस का इतना ही यहां पर है, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस एक कट गए, बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और एज पर एज स्क्वायर आइडेंटिटीज आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 1 आ गया। ये अच्छा सवाल था, ठीक है।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। इसमें आपको बस वैल्यूज ही इसमें आपको पुट करनी है भाई, इसमें भी आपको कुछ खास ऐसा करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसे एज ए होम टास्क रखें इस क्वेश्चन को, और आप इसे अपने आप करने की कोशिश करें। मैं बता देता हूं, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा की वैल्यू आपको m दे रखी है, ठीक है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n दे रखा है। सेक थीटा प्लस के कॉसेक थीटा इज इक्वल टू n दे रखा। वैल्यू पूछिए n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपसे पूछिए। तो मेरे हिसाब से m और n आपको यहां रखना है, m आपको यहां रखना है, तो होल स्क्वायर 2m, तो आंसर इसका 2n या 2m दोनों में से कोई एक आना है। मतलब क्या करना है कि n की वैल्यू आप लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस के कॉसेक थीटा तो आप यहां रख लें, और m स्क्वायर क्या हो गया, m दे रखा है कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 यहां कर लें, ठीक है, और आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। करके दिखाऊं आगे, चलो मैं ही करके दिखा देता हूं क्योंकि आप थोड़े से और पजल हो जाएंगे। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस के 1 अपॉन के साइन थीटा हो गया। इसको खोलो जी, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जी माइनस का 1। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो ही गया। इस 1 से ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएगा। इसकी इधर वो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया जी क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में है इन दोनों से, ये 2 कट जाएंगे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, m थी, यहां पर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम बराबर 2m। इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। समझ पा रहे हैं ना? अगर किसी को ये समझ में आया हो तो आप एक वीडियो एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने ये वैल्यूज ही यहां पर रखी हैं, बाकी रेसिप्रोकल्स और स्क्वायर आइडेंटिटीज यूज किए हैं मैंने इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, इसने कहा है कि साइन ए इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। ये भी आसानी है मेरे हिसाब से, आपको ये भी क्वेश्चन कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। और इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें एंगल की वैल्यू दे रखी है, अगर आप चाहें तो एंगल की वैल्यू भी रख सकते हैं। 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के ऑप्शंस वेरीफाई कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन वो मैं तरीका आपको सिखा चुका हूं करने का, क्योंकि हम सर्वसमीकाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो अभी फिलहाल हम उसी पर फोकस करते हैं। देखो भाई, एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, या डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करेंगे जी, यहां पर है साइन ए इंटू 1 माइनस का कॉस ए, ठीक है, प्लस के साइन ए इंटू 1 प्लस का कॉस ए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, मैं मान लेता हूं। अगली उसमें वो चलते हैं, साइन ए की मल्टीप्लाई करो इसमें, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस माइनस के कट गए, साइन ए और साइन ए क्या हो गया, ये हो गया 2 साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखो दोस्तों, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर से ये कट गया, ये बचा 2 अपॉन साइन ए, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और या मैं इसे 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिख सकता हूं, तो 2 कॉसेक ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ए ऑप्शन इसका भी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को भी हम वर्ग सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं आसानी से।
देखिए ये है 1 प्लस के साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस के साइन थीटा। कोई परेशानी तो नहीं है? ओह ये भी प्लस ही है जी यहाँ पर, और ये दोनों के दोनों जो पूरा का पूरा मटेरियल है ये ब्रैकेट में बंद है, और माइनस का निशान लगाकर इन्होंने इसमें से 2 tan स्क्वायर थीटा घटाया हुआ है जी। ठीक है, बस तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, तो 2 ही आना चाहिए आंसर, मतलब देख के पता चल जाता है ऐसे क्वेश्चंस का। अगर आपको क्यों, अरे यहाँ पर सेक थीटा भी है भाई, ये कैसे भूल सकते हैं हम। चलो क्या फर्क डालता है, इससे क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं एक बार। अगर ये 2 सेक, इसकी वैल्यू 2 सेक आ जाती है तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी कि 2 गुणा 1। जहां तक ख्याल है देखते हैं कहां तक पहुंचता है ये सवाल। इसको ऐसे ही रहने देते हैं एज पर एज अजम्पशन। इसको खोलते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। भिन्न सॉल्व करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab 2 साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके जी, क्या किया जाए? देखो साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी सेक ही बन गया ये हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 1 और ये 1 2 हो गए। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया सेक थीटा इंटू 2 प्लस के 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अगर 2 यहीं से डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक लाइन और ना बढ़ा के हम ऐसे ही कर लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस के साइन थीटा। देखो इससे ये कट गया, 2 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा ही बन गया, तो ये बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लेंगे तो वही जो मैं कह रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका भी सही है। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए वर्ग सर्वसमीकाओं को थोड़े से और आगे एक स्टैंडर्ड पर लेकर चलते हैं। मैं और आपको एक सवाल कराता हूं, आप ये देखिए, मैं मिटाता हूं ये, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको सबको समझ में आई होगी, हम कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं या किस तरह इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए। देखिए ओके दोस्तों, देखो अब अगले क्वेश्चन को अगर हमें करना हो तो हम कैसे करें भाई? सिंपल सा एक इसमें दे रखा है सेक स्क्वायर सेक रेज टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन 4 थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है, लेकिन थीटा और ए ये सब एंगल की मेजर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इसको भी अगर आप देखें ना तो ढंग से वो चलाने की जरूरत ना पड़े आपको, क्योंकि यहां पर सेक की पावर 4 थीटा आएगा और यहां पर tan की पावर 4 थीटा आएगा। ध्यान से देखो, क्योंकि साइन ओवर कॉस हो जाएगा, क्योंकि इसको कॉस में तोड़ सकते हैं ना, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो ये तो यहां पर हो गया सेक की पावर 4 थीटा माइनस ये हो गया tan की पावर 4 थीटा। ठीक है, और ये हो गया माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे माइनस है, इसको आप आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसमें? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है जी, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से अभी तक सारा सिस्टम आसान है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा।
ध्यान से देखो, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा है, माइनस की 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया जी क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बचेगा जब घटेगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन आसान ही होते हैं, अगर वर्ग सर समीकरणें होती हैं तो त्रिकोणमिति की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं ये स्क्वायर आइडेंटिटीज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आप देखिए, देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आपको कई सारे क्वेश्चंस को, या एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये 1 के बराबर दे रखा है और cos स्क्वायर थीटा प्लस के cos रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू क्या, ये पूछा है। ओके, अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसके साथ कुछ छेड़खानी कर लगूं, इट इज गिवन एंड आई हैव टू फाइंड आउट दिस बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ओके, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं, साइन स्क्वायर थीटा को उठा के 1 के पास लेके जाऊं, तो ये हो जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा के। समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं यहां से कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछूं, कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू, तो कॉस की पावर, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, तो कॉस की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज यहां रख लो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे रख लें हम क्या, साइन थीटा, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जगह रख लें साइन स्क्वायर थीटा। और आपको शुरू में ही ये दिया था कि ये बराबर 1 था, तो ये भी 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है। अरे बात समझ में, तो मतलब इसी से हमने इन फंक्शंस को निकाला और ये वैल्यू उठा के यहां डाल दें, जिसका फंक्शन जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में। चलिए कंप्यूटर जी हमें अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक कि आपको इसको मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सेम जीरोक्स कॉपी वही क्वेश्चन है, 1 ही इस क्वेश्चन का भी आंसर आना है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कंप्यूटर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अगले क्वेश्चन दिखाएं। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं अगर कहेंगे तो करा दूंगा, नहीं तो ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम जो आंसर उसका आया था। यहां से एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जनरेटेड डेवलप होता है। आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को और आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको स्क्वायर आइडेंटिटीज को यूज करना आ जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। सपोज दैट, मानो कुछ देर के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू भी 1 के बराबर कर लूं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही होता है बेसिकली। अगर मैं आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 1/1 माइनस ए माइनस बी, और अगर मैं आपसे a माइनस बी की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे कि 1/a प्लस बी। यही होगा ना। अब एक छोटी सी बात समझिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 होता है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि sec थीटा प्लस के tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है तो आप इसे निकाल सकते हैं, और अगर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप ये निकाल सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू sec थीटा माइनस tan थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होगी, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम के बराबर होगी। मैं समझा देता हूं कैसे, कि मान लो आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको 2 दी है। ठीक है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू इस 2 का उल्टा 1/2 हो जानी है। जितनी भी स्क्वायर आइडेंटिटीज है हम सब में ये एज अ शॉर्टकट यूज करेंगे और ये समस्या आपकी सॉल्व हो जानी है। ठीक है,
चलो तो शुरू करते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी वर्ग सर्वसमीकाएं हैं उन वर्ग सर्वसमीकाओं में अगर प्लस या माइनस के फंक्शन में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है, प्लस के की दे रखी है तो माइनस के की आप निकाल सकते हैं, और माइनस के की दे रखी है तो प्लस के की आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए तो अब हम देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, हालांकि मैंने लिख दिया है इस क्वेश्चन को, यहां पे आप देख लीजिए एक बार। उसने कहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है। तो जैसे मैंने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन गया। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आपसे वैल्यू पूछी है कि खाली सेक थीटा की वैल्यू बताओ कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा है। कुछ मत करो भाई, दोनों को जोड़ दो, टेन थीटा प्लस माइनस के कट जाएंगे, 2 सेक थीटा बराबर 2 और 1/2 2.5 होता है, मतलब 5/2 हो जाएगा। 2 अपॉन में जाएगा तो ये 2 ना होके ये 5/4 हो जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू 5/4 आ गई। सी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आया ना? वर्ग सर्वसमीका को ही हम यहां पर भी यूज कर रहे हैं। अगर कोई और मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उलझ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम आप इसी पैटर्न पर कर सकते हैं। जैसे इसने कहा है कि सेक a माइनस के टेन ए, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3। बात आ रही है समझ में? अब दूसरा उसने क्या पूछा, दूसरा अगर ये दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब वर्ग सर्वसमीका के ही है ना, दोनों पद ही है, तो इसका वो क्या बनेगा, सेक a प्लस के टेन ए बराबर √3 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 सेक a बराबर 1/√3 में अगर मैं √3/1 जोड़ूं तो ये हो गया √3 ऑप्शन में 1 प्लस का 3, मतलब 4/√3 आ गया जी आपका ये। ठीक है, 2 अपॉन में आएगा तो सेक a बराबर हो गया 4/√3 इंटू 2, 2 से कटेगा 2 बार, तो सेक a बराबर 2/√3। ठीक है, तो ये सेक 30 की वैल्यू होती है दोस्तों। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है सेक 30 की 2/√3। तो a का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, टेन चाहो तो दोनों वैल्यू यहां से तुम निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर a की वैल्यू आपको मिल गई है तो आप फिर उसे बस उस फंक्शन में रख दो कि सेक a, ये तो 2/3 आएगी, टेन 30 की वैल्यू 2/√3, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी सही है। वर्ग सर्वसमीकाएं यूज की हैं। अगर आपको वर्ग सर्वसमीकाएं समझ में आती चली जाती हैं तो आप फिर ये मतलब फ्रीक्वेंटली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उससे और थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक और सवाल इसी तरह का, अगला क्वेश्चन देखो, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 7/2। ठीक है जी, तो वैल्यू ऑफ कोसेक, ये तो बहुत आसान है, वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा आपसे पूछी है और मेरा मानना है आप ये कर लेंगे आसानी से। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मतलब ये दोनों फंक्शन स्क्वायर आइडेंटिटी के हैं। तो आप ये मान के चलो कि कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा तो ये 2/7 हो जाएगा। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू पूछी है? आपसे कोसेक थीटा की पूछी है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 7/2 और 2/7 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 49 और 4 53 हो जाएगा। ठीक है, 53/14, 2 को हम अपॉन में ले आएंगे तो ये हो गया 53/28 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी सही है। तो बात तो आप समझ रहे हैं ना, अब थोड़ा सा मतलब लगने लगा है कि हाँ चीजें आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो रही हैं या चीजें आपको अच्छे से आ रही हैं। ठीक है, एक सवाल के थ्रू और देखते हैं, एक और सवाल देखिए। ठीक है, एक सवाल के थ्रू ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपको। एक और पैटर्न हम लेके चलते हैं इसी उस पर बेस्ड। कॉट ए
प्लस कॉसेक ए बराबर 3। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों प्लस में हैं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 3। ठीक है, इसका ये दोनों भी स्क्वायर आइडेंटिटी के फंक्शन आ गए। साइन ए की वैल्यू इसमें पूछी है तो स्क्वायर आइडेंटिटी के फंक्शन आ गए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक ए माइनस के कॉट ए बराबर 1/3, 3 का उल्टा हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 2 कॉसेक ए बचेगा यहाँ पर, 3 और 1/3, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 10/3, 2 अपॉन में चला जाएगा इसके में, तो कॉसेक ए बराबर बनेगा ये 5/3, क्योंकि 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5/3। साइन की वैल्यू पूछी है, कॉसेक की उल्टी होती है साइन, तो साइन ए बराबर होता है 3/5, अगर कॉसेक ए 5/3 है तो इसका भी आंसर 3/5 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर आइडेंटिटीज का यूज करना आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, मैं अपनी अगली क्लास में आपको कार्टेशियन प्लेन और ट्रिग्नोमेट्री की और जो कुछ चीजें बची हुई हैं मैं वो आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम लोग उन क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम की किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, वो कंप्यूटर जी उसे प्रोजेक्टाइल करेंगे और आप एनालाइज कर पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है उससे बाहर आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक मुझे विदा दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर लॉकडाउन का आप सदुपयोग कीजिए, हो सकता है आपके लिए वरदान साबित हो। जितना आप इस पीरियड का सही इस्तेमाल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए, स्टडी दिमाग से।